तो दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके समझाता हूँ कंपनी के नंबर कैसे देखने को मिल रहे हैं। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने जनरेट किए थे 9,396 करोड़ के आसपास, पिछले साल 7,822 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 9,862 करोड़ के आसपास आपको कंपनी का टोटल इनकम देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 25% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के टोटल इनकम के अंदर 5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें इस क्वार्टर में तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 7,879 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 6,424 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 8,220 करोड़ के आसपास कंपनी का इंटरेस्ट इनकम आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल क्वार्टर कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम जो है वो भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने टोटल इनकम शो कितना किया है 9,862 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट की उम्मीद भी थी कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको 9,750 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला था। आप कह सकते हैं जितना मार्केट की उम्मीद थी इस क्वार्टर में कंपनी के टोटल इनकम के ऊपर, उसके आसपास ही कंपनी का टोटल इनकम आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 7,811 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 6,245 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 8,191 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी खर्चे ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिले। प्रोविजन की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 654 करोड़ रुपये खर्च किए तो प्रोविजन के नाम पे। पिछले क्वार्टर में पिछले साल देखें तो 482 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी 722 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रोविजन है वो इस क्वार्टर में आपको देखने को मिला। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा मार्केट की ऑलरेडी उम्मीद थी इस क्वार्टर में कि कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। क्वार्टर हालांकि थोड़ा सा प्रोविजन कम होता हुआ देखने को मिलेगा, ऐसा मार्केट का मानना था, लेकिन यहाँ पे कंपनी का जो प्रोविजन है वो क्वार्टर भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 732 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 816 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 731 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। जी हाँ, कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। क्यों गिरता हुआ देखने को मिला है तो उसके पीछे का रीजन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कंपनी का जो प्रोविजन है वो इस क्वार्टर में कंपनी के बैलेंस शीट को थोड़ा सा डेंट पहुंचाता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी का प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है 731 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट शो किया है इस क्वार्टर में। जी हाँ, 731 करोड़ का, जबकि मार्केट की उम्मीद थी कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 742 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिला था। आप कह सकते हैं जितना मार्केट की उम्मीद थी उससे हल्का सा कम कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला है, जस्ट बिकॉज किसकी वजह से, तो कंपनी के प्रोविजन की वजह से। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1.04, पिछले साल 1.30, अभी देखें तो 1.04 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का एनपीए देख लेते हैं। तो एनपीए की बात करें तो पिछले साल 2.51 के आसपास था ग्रॉस एनपीए, अभी देखें तो गिर के 1.88 है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 2.04 के आसपास था। तो ग्रॉस एनपीए कंपनी का कम होता हुआ देखने को मिला। नेट एनपीए पिछले साल 0.86 था, अभी देखें तो 0.60 है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 0.68 के आसपास है। तो कंपनी का नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए दोनों आपको कम होता हुआ देखने को मिला है। ओवरऑल देखें तो देखिए मार्केट को इस क्वार्टर में कंपनी के नंबर से ज़्यादा कुछ उम्मीद थी नहीं। टू बी फ्रैंक अगर मैं बताऊं तो हर किसी का यही करना था कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो परफॉर्मेंस है थोड़े से ढीले रह सकते हैं। एग्जैक्टली वही आपको देखने को मिला है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मार्केट के एस्टीमेट से कम देखने को मिला है। प्रोविजन के अंदर क्वार्टर जो बढ़ता हुआ देखने को मिला है वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा चिंता वाली बात है, क्योंकि मार्केट लगाया था कि उम्मीद कि क्वार्टर हल्का सा कंपनी का प्रोविजन गिरता हुआ देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।